स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम एक नई गाड़ी लेके आए हैं और ये नई गाड़ी कौन सी हो सकती है आप गैस करके बता सकते हैं। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर हब मोटर नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसमें स्वाइपेबल बैटरीज हैं। ये वो गाड़ी है जिसने पहले किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा था, जिसके इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरी कंपनी के टाई अप में आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं, आज भी टाई अप है, पर खुद का इंडिपेंडेंट एक व्हीकल, और वो भी इतना क्रीम, इतना फिल्टर होकर निकला हुआ, जिसकी स्टाइल बिल्कुल सबसे अलग, जिसका अंदाज सबसे जुदा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो ये गाड़ी कौन सी हो सकती है, क्या आप गैस करके बता सकते हो? जी हाँ, ये वही है, हीरो मोटर कॉर्प की वीडा, वीडा V1 प्रो। ओ माय गॉड, क्या शानदार तरीके से इन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च किया है, क्या लुक्स इसके दिए हैं, अनमैचेबल। मैं इसको अभी चलाकर आया हूं, आप इसको वीडियो में देखेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से स्टेबल रहती है। मैक्सिमम गाड़ियों में लोगों की शिकायत थी कि उनके घुटने और ये जो थाइज हैं वो ज्यादा मुड़ते हैं, किसी गाड़ी में अंदर थाई सपोर्ट नहीं है, किसी का शेप अच्छा नहीं है। भाई साहब, इसमें तो हर चीज ऐसा लग रहा है बड़ी कारीगरी से सजाई गई है। और इस गाड़ी को देखने के बाद जब मैंने इसका फ्रंट लुक देखा तो मेरे को बेहद पसंद आया। हालांकि ये फ्रंट लुक है इसका,
और इसके अंदर टोटल फाइबर बॉडी का यूज किया गया, मजबूत है। ऐसे ही बजा के देखते हैं ना वो बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको पता कुछ नहीं होता, ज्ञान बहुत सारा बांटते हैं। चलिए, और इसमें दो फ्रंट हेडलाइट जो दी गई है वो भी एलईडी है, दोनों एलईडी हैं, दोनों शार्प लाइट के साथ हैं। लाइट का थ्रो बड़ा अच्छा है, रात में विजिबिलिटी की कोई टेंशन नहीं आएगी। फ्रंट लुक कुछ अच्छा सा दिया हुआ है, 12 इंच के डायमंड कट अलॉय ट्यूबलेस टायर के साथ दिए गए हैं। और इसकी एक सबसे बढ़िया बात क्या है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया है इन्होंने, ये देख रहे हैं आप, यहां एक डिस्क ब्रेक प्रेजेंट है जो गाड़ी को बेटर ब्रेकिंग देता है। सडन ब्रेकिंग करनी होगी ना तो उस कंडीशन में भी ये स्टेबल रखता है गाड़ी को। इस तरह का फ्रेम इसके अंदर मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। दो छोटे छोटे इंडिकेटर्स एलईडी वाले वो दे रखे हैं, आप देखिए, फ्रंट में दो छोटे हैं, रियर में भी दो छोटे एलईडी इंडिकेटर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी व्हीकल, मेरे कई वीडियोस में आपने देखा होगा, वो हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर दे रहे हैं, पर इस गाड़ी ने वाकई में अपने आप को अपडेट किया है। इसका साइड लुक, जहां आपको V1 Pro की बैजिंग मिल जाएगी, साइड में फुट रेस्ट बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको अवेलेबल रहेगा इसमें। सेंटर स्टैंड परफेक्टली फिटेड रहेगा। उसके बाद रियर व्हील आपको डायमंड कट अलॉय व्हील 12 इंच ट्यूबलेस टायर के साथ अवेलेबल रहेगा। इसमें एक बढ़िया बात पता है क्या है, सबसे बढ़िया जो चीज लगी, इसमें मोटर की पावर बड़ी शानदार दी हुई है। 6 किलोवाट की मोटर लगा रखी है इन्होंने। इसमें साइड माउंटेड मोटर ट्रांसमिशन के साथ लगा रखी है। ये वही साइड ट्रांसमिशन है जो आपको चेतक में दिखा था। चेतक में भी पीएमएसएम मोटर थी, पर वो कम किलोवाट की थी, वो 4 किलोवाट की थी। ये है 6 किलोवाट की मोटर, और वो भी साइड ट्रांसमिशन के साथ, और वो भी IP67 ग्रेड, यानी वाटरप्रूफ। टेंशन सॉल्व। इतनी परफेक्शन के साथ इसको डिजाइन किया है। इसकी जो पीछे टेल लाइट दे रखी है वो भी एलईडी है, और वो भी अलग डिफरेंट शेप में दी हुई है। एच शेप की लाइट एलईडी, A to Z लाइट्स एलईडी, देखने में पावर कंजप्शन कम। और इसमें जो बैटरी पैक दिया हुआ है वो 3.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया हुआ है। 3.9 किलोवाट आवर जो बैटरी है वो जो इसको रेंज प्रोवाइड करती है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर रियल कंडीशंस में मैं मानता हूं। पर अगर मिक्स मोड में चलाते हैं अपन तो आपको 100 किलोमीटर मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो मैं समझता हूं 8 से 10 किलोमीटर का डाउनफॉल आ सकता है। ये जो चीज है ये वाकई में एक यूनिक थिंग है। 3.94 किलोवाट, तो इसका मतलब हुआ 4 किलोवाट मान लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो 8 रुपए यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 32 रुपए में आपको ये सीधे सीधे 100 किलोमीटर चला के देगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो टॉप व्यू से आप देखेंगे ना, ये सीट्स जो है ना दोनों अलग अलग दिखती हैं। आप कंफर्टेबली इस पे एक बंदा जो बैठ सकता है और इससे अपना बैलेंस शेयर परफेक्टली मेंटेन कर सकता है। इसके बाद जो शेयरिंग सीट है वो रियर सीट है। पैसेंजर जो सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। इसको खोलने का जो तरीका है वो यहाँ पर है, यहाँ एक बटन है, उसको मैं प्रेस करूंगा तो ये सीट ओपन हो जाएगी, और बहुत सिंपल है। मोस्टली लोग इसको खींचते हैं, ये लॉक है। यहाँ आपको जब भी सीट खींचनी है यहाँ से खींचिए, सेंटर से खींचिएगा
तो आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। इतना जबरदस्त बूट स्पेस मिलेगा आपको। 36 लीटर्स का स्पेस जो है कंपनी क्लेम कर रही है। और साथ के साथ इसमें आप हेलमेट भी रख सकते हैं, सब्जियां ला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। साथ के साथ आगे फ्रंट पे भी आपको यहाँ काफी स्पेस मिल जाता है। छुटपुट सामान, सब्जियां, मेडिसिन वगैरह कुछ भी आप रखना चाहें, पानी की बोतल तो रखने को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पर दूसरी जो चीजें हैं वो आराम से इसमें यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त स्पेस वाली गाड़ी कहलाएगी। अब इसको जब बंद करना होगा ना, तो हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे इसका ये लॉक है, इसको यहां से यूं इजीली जाने देना है। हो गई लॉक, बहुत इजी है। तो ये तो हो गया इसका बूट स्पेस। अच्छा, इस बूट स्पेस में एक चीज और दिखा देता हूं आपको, जो इसमें सबसे बड़ी खास बात है, वो है इसका बैटरी चार्ज करने का कनेक्टर। ये कनेक्टर जो है, यहाँ पे आप इससे बैटरी चार्जर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से एक तार सिंपल जाएगी और ये बंद कर दीजिए आप, ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक होने के बाद आपको किसी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको चार्जिंग पर रख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम की फॉब की। देखिए की फॉब में मेरे पास एक सिंपल सा ये रिमोट दे रखा है इन्होंने। आप जब कहीं किसी मॉल में जाएंगे तो आपको सिंपल एक ये बटन प्रेस करना है, जिससे ये गाड़ी पता लग जाए, ये बता देगी कि मैं यहाँ हूँ। जब भी आप इसको करेंगे तो इसके चारों इंडिकेटर ऑन होंगे, एलईडी इंडिकेटर्स हैं, बहुत शार्प लाइट के साथ हैं। ये देखिए आप 2 बार ब्लिंक करेंगे और उसके बाद आपको गाड़ी पता लग गई। अब अंधेरा है अगर उस जगह, तो जैसे ही आप उस गाड़ी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में एक टॉर्च बटन है इसमें, वो जैसे ही आप ये टॉर्च बटन प्रेस करते हैं, ये मैंने प्रेस कर दिया और अब आप देखिए इसकी हेडलाइट्स बिना गाड़ी ऑन हुए हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद तीसरा बटन जो है इसकी सीट को खोलने का है। लॉक थी गाड़ी, मैंने बटन दबाया, फट से खुल गया। तो आखिर इस चाबी का काम क्या है, कोई बताओ तो सही। ये चाबी जो है ये बैटरी के लिए। यहाँ पे आप जैसे ही इसको यहाँ लगाएंगे और इसको सिंपल आपको घुमाना है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए, कमाल है जी कमाल, एक नहीं दो दो बैटरियां साथ में इसमें मिल जाएंगी आपको, और दोनों स्वाइपेबल। आप जब चाहें इन दोनों को निकाल कर बाहर यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आप किसी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आपके पास वहां नीचे चार्जर नहीं है, वहां किसी का चार्जर फ्री नहीं है, दोनों कंडीशन है, चार्जर नहीं है या चार्जर है जो हाई पावर चार्जर है पर वो फ्री नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों स्वाइपेबल बैटरीज को आराम से बाहर निकालिए, घर ले जाइए और घर ले जाके चार्ज कर लीजिए। एक बार इसको चार्जर से कनेक्ट करने पर ये करीबन करीबन 6 घंटे चार्ज लेती है, 6 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। जैसे ये फुल चार्ज होगी उसके बाद आप 100 किलोमीटर के लिए तैयार हो। जब 6 घंटे ये चार्ज के ले रही है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि वहां पे किसी ने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा रखी है हाई वोल्टेज चार्जर के साथ, तो वो हाई वोल्टेज चार्जर जो है वो वहां प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, मेरे को ऑप्शन दिया है कंपनी ने, ये देखिए आप इसे हाई वोल्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। और ये लगभग 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट या मैक्सिमम अगर थोड़ा सा कम पावर का हाई वोल्टेज चार्जर है तो 1 घंटा 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी। वैसे इसका कंपनी ने जो क्लेम किया है
एक्चुअल टाइम 65 मिनट्स का है, यानी 1 घंटा 5 मिनट में ये 0 to 100 बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इस चार्जर की कहानी में एक चीज और सामने आई, ये देखिए आप, यहाँ एक यूएसबी चार्जर आपको देखने को मिलेगा। इससे ये आप गाड़ी से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। अब देखिए साहब, इसमें एक ऑप्शन और भी है, ये इसके साथ 2 चाबियां आती हैं। ये तो की फॉब है, 2 चाबियां। अब आप कहोगे ये तो एक ही दिख रही है, दूसरी कहाँ है साहब? दूसरी भी यही है। ये बटन दबाया, ये बाहर आ गई। ये चाहें तो आप अपने घर रख दीजिए, इससे पूरी गाड़ी ऑपरेट होती है। इससे बैटरी भी यूज़ हो जाएगी, बैटरी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और इसको जब आप इसमें डाल देंगे, इसमें लॉक करके रख देंगे, ये की फॉब आपका एक तरह से रिमोट बन जाएगा। टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कंपनी ने कि इसका एक ऐप आता है वीडा V1 के नाम से, आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लोगे। जब भी आप करोगे, कंपनी उसको बकायदा आपकी उससे मोबाइल से कनेक्ट कर देगी, और उसके बाद उसमें मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इस गाड़ी को, इसका जो गाड़ी आप परचेज करते हैं, इसमें जो कनेक्ट फीचर्स आते हैं इसके साथ, उससे भी आप इस गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो। इससे आप इसकी लोकेशन भी पता कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स, मान लीजिए कि आप, एक तो मैंने बताया आपको जीपीएस है उसमें, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, वो सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा, इसके अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा कि आप चाहो कि नहीं, मेरे बच्चे अगर छोटे हैं और लाइसेंस वाले हैं, और पर आप चाहते नहीं हो कि वो उस रेडियस के बाहर जाएं, तो आप एक रेडियस, दायरा उनका जो है ना वो सीमित कर सकते हो। अगर वो गाड़ी उस दायरे के बाहर जाती है तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको देगा। आप चाहो तो अपनी गाड़ी उससे बंद कर सकते हो, एप्लीकेशन से स्विच ऑफ भी कर सकते हो। आप उस गाड़ी की स्पीड भी बांध सकते हो। सपोज दैट मैंने सोच लिया कि 40 से ऊपर ये बच्चे गाड़ी ना चलाएं, या मेरी वाइफ जा रही है वो 40 से ऊपर तेज ना चलाए, तो वो 40 की स्पीड पर, वो एक कस्टमाइज मोड रहेगा। वो मोड आप यहां से चेंज नहीं कर सकोगे। और ये जो एप्लीकेशन के अंदर इतने अमेंडमेंट्स आए हैं, इसमें आपको मैप के जरिए कहीं किसी जगह जा रहे हो तो आप अपना मैप सेट कर लो, आप डेस्टिनेशन सेट कर लो, और उस के जरिए आप वहाँ पे इजीली आपको नेविगेट करता रहेगा, पर वो कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल से। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स की, जिसमें आपको है ना ये बहुत सारे फीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अंदर फिजिकल फीचर्स जो है वो एक्सेलरेशन का है ही, ब्रेकिंग है ही। इसके अलावा यहाँ आप इससे मोड चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने सिंपल प्रेस बटन किया, 2 बीप के बाद ये ऑन हो जाएगा। स्टार्ट मोड में लेके आते हैं अपन, ये स्टार्ट हो गई मोटर। अब आप इसके मोड चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये इको हो गया, राइड हो गया, और ये हो गया स्पोर्ट। अब ये आप जो मोड देख रहे हैं, इसमें जो है ना आपको इको मोड पे जो अभी दिखा रहा है, ये 68% दोनों बैटरियां चार्ज है, 78 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। जैसे ही आप उसको राइड मोड पे लाओगे, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लगभग लगभग 60 किलोमीटर के आसपास रहेगी, और रेंज कम हो जाएगी, 58 किलोमीटर रेंज आपको मिलेगी। जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स मोड में लेते हो, मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और रेंज 51 किलोमीटर की रह जाएगी। इसके अंदर आता है एक कस्टम मोड, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो किसी भी तरह से। आप इसमें सेटिंग कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड पे वो गाड़ी चलानी है, कितनी रेंज सेट करनी है, और उसके अंदर मोड और क्या ऑन रहने चाहिए, और कौन से फीचर ऑन ऑफ हो जाने चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ आपको ओडोमीटर मिल जाता है जिसमें 304 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ के इसके अंदर जॉयस्टिक भी अवेलेबल है, जॉयस्टिक से आप जो है ना सारी चीज़ें सेट कर सकते हो।
और जॉयस्टिक से आप ये देखिए, जब नीचे जाएंगे तो ये दिखाएगा टोटल कितनी चल चुकी है ट्रिप है। 127 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 5 आवर 7 मिनट्स, 24.7 किलोमीटर पर आवर। ओडो दिखा रहा है 304 किलोमीटर चल रही है। फिर 127 ट्रिप भी है, 24.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज निकली है। उसके बाद ये नेविगेशन के लिए अपना फ़ोन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप फ़ोन इससे कनेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका फ़ोन से नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाना चाहते हो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जब इसको ऑफ़ करना हो तो यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हो। ये सेटिंग्स हो जाती हैं। सेटिंग्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, डिस्प्ले है, कनेक्ट है, माई स्कूटर के बारे में, इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके अबाउट फीचर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेम्परेचर आपको यहाँ सामने दिख ही रहा है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। टाइम आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप वापस यहाँ से होम ऑप्शन में जा सकते हो। सेटिंग्स के अलावा और भी कोई ऑप्शन है, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो यहाँ से, यूनिट किलोमीटर में या माइल्स में भी सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद वापस आप होम बटन दबाओगे तो होम पे चले जाओगे। अब ये यहाँ पे इसको जैसे ही मेरे को मोटर बंद करनी है इसकी, तो ये किल स्विच दबाया मैंने, किल स्विच ऑन हो गया और यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। ये लीजिए, टर्न ऑफ हो गया। टर्न हैंडल बार टू लॉक। उसके बाद ये हैंडल बार ऑटोमेटिकली 3 सेकंड बाद लॉक हो जाएगा। ये तो थे इसके फीचर्स। इसमें टर्न इंडिकेटर्स के स्विचेस भी दे रखे हैं। स्विचेस इतने सॉफ्ट और इतने प्रीमियम है। अब देखिए यहाँ पे है ना, इसमें एक तो ये दे रखा है मोड के साथ में रेड बटन, ये इसका किल स्विच है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा ना तो मोटर एब्सोल्युटली ऑफ होने की कंडीशन में आ जाएगी। अब एक कंडीशन और आती है जिसमें ये एक बटन एयरप्लेन की तरह नजर जाता है, SOS। आपको इसमें 3 नंबर फीड करने होंगे। कभी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाती है, या ये गाड़ी गिर जाती है, या ये कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, या खड़े खड़े कोई इस गाड़ी को टक्कर मार देता है, तो ये उन 3 SOS नंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। मतलब आपके पास खुद बताने का रास्ता नहीं है या आपको पहचानने का रास्ता नहीं है, आपके जानकार, आपके नज़दीकी परिवार, रिश्तेदार वाले आपको ट्रेस करते हुए आप तक आराम से पहुंच जाएंगे। उस SOS नंबर पे मैसेज चला जाएगा, उसकी लोकेशन चली जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि गाड़ी के साथ कुछ हुआ है, कोई मिस हैपनिंग हुई है। तो अगर आप इसको उस वक्त दबा देते हैं या गाड़ी एकदम सडन हिट होती है या खड़े खड़े कोई टक्कर मार जाता है, उस कंडीशन में ये 3 नंबर आप उसमें ज़रूर फीड करना ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक जा सके। तो अभी गाड़ी इस वक्त साइड स्टैंड पे खड़ी है, ये देख रहे हैं आप, सिंबल आ ही रहा है इसमें। और उसके बाद मैं इसका साइड स्टैंड हटाता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक दबाने के बाद मैं यहाँ बटन दबाता हूँ सबसे नीचे वाला, तो इससे गाड़ी रेडी होगी। और इस कंडीशन में ये गाड़ी आप रेस दोगे, जब भी बैठोगे आप, तो इजीली ये आपको ट्रैवल करा के आगे ले जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन और दिखाया है इन्होंने, ये है क्रूज मोड। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पर, कई बार होता है कि हाथ दुख जाता है, बहुत देर तक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो हल्का सा हाथ में पेन होने लगता है, तो उसको रिलैक्स देने के लिए आप यहाँ से क्रूज मोड ऑन करके अपनी स्पीड लिमिट, ये वाला क्रूज बटन है, इसकी स्पीड लिमिट आप सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेबली उसी पर्टिकुलर स्पीड पर आगे मूव ऑन रहेगी। इसके बाद यहाँ पे ये हैज़ार्ड लैम्प के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ आपको इंडिकेटर स्विच मिल जाता है। यहाँ पे ये जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको, ये इंडिकेटर चालू हो जाएगा और दबाने से इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये हॉर्न का स्विच दे रखा है, बहुत सॉफ्ट टच के साथ में है, बहुत इजी। इसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये गाड़ी जब ऑन करते हैं उसके लिए, और ये वाला आपका डिग्गी खोलने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके अदर फीचर्स के बारे में, इसकी प्राइस कितनी है,
इसमें और क्या एडिशनल फीचर ऐड ऑन किए हैं कंपनी ने, तो उसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ मेरे मित्र सौरभ जी को, जो कि हाल फिलहाल हीरो मोटरकॉर्प में एज ए सेल्स मैनेजर हैं। तो नमस्कार सौरभ जी, आपका धन्यवाद, आपने इतना सहयोग किया। तो पहली बात तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अजमेर में ये गाड़ी अवेलेबल है, अजमेर में इसका शोरूम का एड्रेस और वो मेरे को बता दीजिएगा। और दूसरा जो है, मेरे को ये बताइए कि ये गाड़ी किस तरीके से, कितने प्राइस में और किस किस स्कीम के साथ अवेलेबल है? सर अभी जो अपना शोरूम ओपन हुआ है वैशाली में एच के एच स्कूल है उसके जस्ट सामने ओपन हुआ है, होटल जेनेक्स में ये वीडा का शोरूम। इसका जब प्राइस की बात करें तो उसका एक शोरूम रेट है वो 1,45,900 है, 1,45,900 रहेगा। ठीक है। इसका ऑन रोड प्राइस मान के चले आप 1,56,000 तक रहेगा। जी। तो और कोई स्कीम्स दे रखी हैं इसमें? और जो स्कीम आई है सर वो अगर कोई फाइनेंस के स्कीम आई है उसमें IDFC बैंक है, वो आपको अच्छी स्कीम देगा। 8 पॉइंट की स्कीम चल रही है, उनकी जो अपने EMI है वो फरवरी से स्टार्ट होगी। अच्छा। हाँ, और जो अभी डिस्काउंट चल रहे हैं इसमें 30,000 तक के डिस्काउंट है। वो कैसे मिलेगा कस्टमर को? इसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको 6,500 का। वेरी नाइस। ठीक है। इसमें आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, जिसमें अगर आप हीरो के मेंबर पहले से हो, हीरो की फैमिली से आपका इसमें स्प्लेंडर, डीलक्स या अदर कोई हीरो का प्रोडक्ट हो, अगर उसकी RC की फोटोकॉपी आप लगाते हो तो आपको 7,500 का एक्स्ट्रा बोनस और मिल जाता है। अच्छा जी। और अगर आप एक्शन कराते हो गाड़ी, उस एक्शन में जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन आती है उसका अलावा 5,000 का और बोनस आपको मिल जाता है। मान लो आपकी गाड़ी की एक्सचेंज में वैल्यूएशन आई है 10,000 रुपए, ठीक है, तो आपको 5,000 का और मिल जाएगा, तो 15,000 रुपए आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन आ जाएगी। अच्छा जी। इसमें मिलता है जो बैटरी का 2 साल का एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है, जिसमें आपको पे नहीं करना है, वो इस ऑफर में अवेलेबल है। अगर आप कोई कस्टमर एक्स्ट्रा वारंटी लेता है 2 ईयर की, तो 8,260 रुपए की उसका रेट है। ये तो 3 साल की तो वैसे ही कंपनी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल और कितने किलोमीटर? ये 3 साल है या इसमें किलोमीटर? नहीं, इसमें 3 साल और 30,000 किलोमीटर रहेगा सर। ये 30,000 किलोमीटर? जी जी। और अगर मैं उसमें एक्सटेंडेड वारंटी जैसे आप अपग्रेड करके दे रहे हो, तो प्रेजेंट में तो आप कितने में दे रहे हो? अगर अभी तो 31 तक इसका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको पे नहीं करना है। अच्छा। वो 8,260 रुपए का है, पर उसमें आपको पे नहीं करना है, ये ऑफर में आपको मिल जाएगा। अच्छा। इसमें आपको 5 साल की वारंटी हो जाएगी और 60,000 किलोमीटर बैटरी का पूरा ये मिल जाएगा 5 साल तक के लिए आपको। अच्छा, किलोमीटर्स भी डबल हो जाएंगे? जी 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 जी। और इसमें आपको क्या बोलते हैं, सर्विस का पैक मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन पैक, जिसमें चार्जिंग पॉइंट लगेगा। जब 6 मंथ तक आप अपने शोरूम आके DC फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो, जो 65 मिनट में आपको फुल चार्ज कर देगा। उसका चार्जेस अलग? उसका चार्ज इसमें इस ऑफर में इंक्लूड है, इसमें आपको पे नहीं करना है। वैसे आप चार्ज लेते तो 1125 रुपए का इसका पैक रहेगा, पर इसमें ऑफर में आपको फ्री रहेगा सर। तो ये कितने टाइम तक के लिए रहेगा? 6 मंथ के लिए सर। 6 महीने के? बिल्कुल सर। और अगर मैं मान लीजिए जैसे बाद में ऑफर के बाद रहेगा तो कितना देना पड़ेगा फिर? उसके में से 1125 रुपए, 1,125। वो हर महीने देना पड़ेगा वो, या 6 मंथ का रहेगा सर? 6 मंथ का पैक चलता रहेगा आपको। ठीक है जी। सौरभ जी से एक सीक्रेट स्पेस के बारे में भी जानकारी चाहूंगा। सौरभ जी, इसमें एक कोई सीक्रेट स्पेस है जहां मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूं, या फिर कभी ऐसा होता है कुछ चीजें, हम शादी पार्टी में जा रहे हैं, जा तो रहे हम गाड़ी पे ही, तो जब गाड़ी पे गए तो वो कोई चेन स्नैचिंग और इस तरह की कोई वारदात ना हो, गोल्ड वगैरह कहीं कैरी करना होता है, तो उस कंडीशन में कोई सीक्रेट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर? आप चाहें तो उसमें उसको रखकर रैप कर पोटली में जो आपकी ज्वेलरी बॉक्स है या कुछ है छोटा सा, उसमें रखकर और अंदर रख सकते हैं। वो सीक्रेट स्पेस के बारे में आप बताइए प्लीज। सीक्रेट स्पेस है, उसमें अपन क्या करना है, यहाँ पे प्रेस बटन है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसको प्रेस करके हल्का सा ये लॉक हटेगा साइड में, ये लॉक के देखिए आप, ये हल्का लॉक हटा, ये पूरा ऊपर गया, और यहाँ से हल्का सा ऊपर करके ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने कैरी कर सकते हो। अगर आप एग्जाम वगैरह में गए तो फोन भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। हाँ, जिससे कि वो मतलब आपका फोन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में तो ले जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो आप उसको स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में रखकर और यहाँ पे रख सकते हैं। जी जी जी। और आपको ये चीजें दोनों तरफ मिलेगी,
उस साइड भी ये चीज मिलेगी, इस साइड भी ये रहेगा। मतलब अच्छा दोनों साइड है? जी जी। तो इसमें कोई जैसे ज्वेलरी वगैरह आइटम हो तो मैं उसकी पोटली वगैरह बना के यहाँ सेट करके रख सकता हूँ? सर मैं सजेस्ट करूंगा, आपने आपके चैनल के माध्यम से आपने बता दिया है, ये और भी वीडियो देख रहे होंगे जो अपना खोल सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये गोल्ड वगैरह जो है वो अपने सेफ रखें, वो चीज में रखें, क्योंकि वीडियो आपके सब देखेंगे। नहीं देखो, मैं आपको बता देता हूँ हकीकत क्या है कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप वैसे तो संभल के चले, पर क्या होता है हम जब आजकल वारदातें ऐसी हो गई हैं, हम पहन के जा रहे हैं और कोई भी चैन स्नैचर खींच के चला जाए, तो अगर वो इसके अंदर यहाँ पे साइड में रख दिया थोड़ी देर के लिए, जब तक आप इस पे बैठकर राइड कर रहे हैं तब तक इसको अपने वापस, उसको जैसे ही आप उतरे तो सावधानी बरतें, आप इसको वापस निकाल लीजिएगा तुरंत, ये नुकसान ना हो इसके लिए मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं कि ये ऑप्शन आपको खुद सिक्योरिटी के लिए चूज करना पड़ेगा। मेरे दिमाग की बात से आप ना अप्लाई करें, अपनी समझदारी से काम में लें। और जो ऑप्शन है, होता क्या है, हम लोग कार से जा रहे हैं, अब कार की पार्किंग की हर जगह इतनी नहीं मिलती है, 3 किलोमीटर दूर पार्क करके आ रहा हूं मैं कार, अब वो साथ में कोई है फैमिली और फैमिली मेंबर लेडीज हैं, या अगर उनका कुछ है आइटम, कीमती आइटम है, तो हम उनको साथ बिठा के ला रहे हैं, तो कोई स्नैचिंग ना कर जाए रास्ते में। आप यहाँ रख दिया, फटाक से लॉक किया और चलो जी बैठो, और जैसे ही अपने उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच गए, वापस उनको थमाया, संभलाया और उसके बाद गया, हाँ भाई चलो हो गया, इनको दे दिया है मैंने, और आप अंदर जाओ, मैं अपना दूसरा काम निपटा के आता हूँ। ये होना चाहिए। ये बंद कैसे होगा एक बार बताएंगे प्लीज? इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को अपन को यहाँ पे अटैच करके बिल्कुल प्रॉपर साइज से ऊपर लॉक किया, ठीक है। अब जो ये लॉक है यहाँ पे, इसको टच करके इसको आगे लेना है अपन को, तो ये लॉक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। थैंक यू सर। तो ये सारी चीजें, ये जानकारी जो अवेलेबल इन्होंने कराई है, आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं शोरूम से, और अगर आपको क्लियरली अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, तो भाइयों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दोबारा देखकर शोरूम पहुंच जाओ, ताकि आपको ये सारे ऑफर्स आसानी से मिल सके। 1,45,900 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, और अगर आप इसको अभी प्रेजेंट 31 दिसंबर से पहले ले लेते हो तो आपको 30,000 तक के बेनिफिट कंपनी दे रही है। 30,000 ही सही कह रहा हूं मैं? जी सर, 30,000 तक के बेनिफिट्स कंपनी अलग अलग सेगमेंट में दे रही है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 30,000 के दे रही है, 30,000 तक के बेनिफिट। आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, आप सारे क्राइटेरिया अगर फिल कर देते हैं, ए भी चेक हो गया, बी भी चेक हो गया, सी भी चेक हो गया, डी भी चेक हो गया, तब तो आप पूरे 30,000 रुपए का बेनिफिट ले लोगे। अब उसमें ए चेक हुआ और बी चेक हुआ और सी और डी रह गए, तो फिर जो ए और बी के बेनिफिट्स हैं वो ही मिलेंगे, सी और डी के नहीं मिलेंगे। तो मतलब सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और इस गाड़ी के बारे में जितना मैंने बताया है वो सबसे कम समय में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करिए। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रिपीट वीडियोस बार बार चला के देखो। आपको कहीं कुछ मिसिंग हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।